वेलकम टू अवामी टाइम्स। नाज़रीन इकराम, अवामी टाइम्स में आपका खैर मकदम है। हम आपको बता दें कि आज मुंबई प्रेस क्लब के अंदर ऑल इंडिया उलमा बोर्ड की ओर से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया, जिसमें मुस्लिम आबादी के तनासुब से मुस्लिम जितने भी अहलकार हैं उनकी खिदमात की बुनियाद पर ज़्यादा से ज़्यादा आगामी BMC चुनाव के अंदर टिकट दिया जाए। सभी पार्टियों से ये आज ऑल इंडिया उलमा बोर्ड ने मुतालबा किया है। इसके अलावा उर्दू एकेडमी और मौलाना आज़ाद अक़लियती कमीशन में जो असामियाँ खाली हैं उसको जल्द से जल्द पुर करने के लिए ऑल इंडिया उलमा बोर्ड ने हुकूमत से मुतालबा किया है। देखिए अवामी टाइम्स की रिपोर्ट। के ज़रिए हम इस रियासत की सेकुलर पार्टियों से ये सवाल करना चाहते हैं कि क्या वो मुसलमानों को उनकी आबादी के तनासुब से टिकट देंगे। उन मुसलमानों को जो उनकी पार्टियों के साथ जुड़े हुए हैं, जो फ़ाल हैं, जो काम करने के अहल हैं, जो तालीम याफ्ता हैं, क्या ये पार्टियां जो हैं जो सेकुलर वोटों पर बैठी रहती हैं, ये हमेशा उम्मीद करती हैं कि सेकुलर वोट्स उन्हीं को मिले, तो क्या ये पार्टियां इस वक्त सेकुलर उम्मीदवारों को, अक़लियती उम्मीदवारों को और दीगर जो पिछड़ा तबका है समाज का, उनको टिकट देने के लिए तैयार हैं? ये हमारा आज की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का सवाल था। और दूसरा जो सवाल था वो ये कि अक़लियतों की फलाह बहबूदी के लिए बनाई गई कमेटियां हैं, जैसे माइनॉरिटी कमीशन है, महाराष्ट्र स्टेट माइनॉरिटी कमीशन है, उसके अलावा जो है वो मौलाना आज़ाद फाइनेंशियल कॉरपोरेशन है, उर्दू एकेडमी है, हज कमेटी ऑफ इंडिया है, उसकी अभी तक नियुक्ति नहीं हुई है, जबकि सरकार बनकर 2.5 साल से ज़्यादा का अरसा हुआ है। तो इन कमेटियों की नियुक्ति क्यों नहीं बनाई हुई है, इसके सरबराहान क्यों नहीं बनाए गए हैं, कमेटियां क्यों नहीं तश्कील दी गई है, क्या ये कमेटियां फौरी तौर पर बनाई जाएंगी? मौलाना आज़ाद फाइनेंशियल कॉरपोरेशन है, ऐसा इदारा है जो अक़लियतों को लोन देता है छोटे कारोबार के लिए और तलबा को लोन देता है आगे की पढ़ाई जारी करने के लिए। अब अगर ये कमेटी ही नहीं बनाई गई है तो पिछले 3 सालों में, 2.5 सालों में क्या काम हुआ होगा? ये देखने वाला सवाल है कि जब आप लोग हर साल 500-700 करोड़ का जब बजट मख्तस करते हैं, लेकिन उस बजट की तकसीम करने के लिए कोई बॉडी नहीं है, तो ये काम कैसे चलेगा और क्यों हमारे साथ इस तरह का बर्ताव किया जा रहा है? ये हमारी आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस के ज़रिए ऑल इंडिया उलमा बोर्ड का ये सवाल है सरकार के सामने। आज की ये जो हमारी प्रेस कॉन्फ्रेंस थी ऑल इंडिया उलमा बोर्ड की, उससे हम सबसे पहले तो ये पैगाम देते हैं पूरे भारत के देशवासियों को, कोई भी मज़हब से, किसी भी मज़हब से चाहे वो ताल्लुक़ रखता हो, कि आपस के अंदर भाईचारगी बनाए रखें। अगर कोई आपको नफ़रत का पैगाम देता है और आपको मैसेज देता है तो आपका काम यह है कि आपको नफ़रत को मोहब्बत से बदलना है। एक बिल्कुल सीधी सादी मिसाल है कि आग को आग से कभी भी नहीं बुझाया जा सकता। अगर आग में दूसरी आग को या केरोसिन को डालते हैं तो आग भड़कती है, बुझती नहीं है, बल्कि उस आग को बुझाने के लिए आपको पानी का इस्तेमाल करना पड़ेगा। और मैं ख़ास करके यूथ जो है, जो नौजवान है, उनसे मेरा ये पैगाम है और उनसे मेरी ये दरख्वास्त है, हाथ जोड़कर मैं उनसे दरख्वास्त करता हूँ, किसी भी मज़हब से ताल्लुक़ रखते हो, कि अगर आपको आपके कोई भी बड़े लीडर ये पैगाम देते हो कि आप ये नफ़रत की तरफ आगे बढ़ो, या आपको कोई ऐसा मैसेज देते हो कि आप इसको लेकर आगे जाओ, हरगिज़ उसके अलम को आप हाथ में न लो। इससे बर्बादी हमारी होगी, हमारे आने वाली नस्लों की होगी। इसके लिए हमें बहुत संजीदगी से काम करना होगा, हिकमत से काम करना होगा, और जो हमारे पैगंबर है प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पीस बी अपॉन हिम, उनकी ज़िंदगी को अपना लाही अमल बनाएं। और अल्लाह के नबी ने जो कहा कि अपने पड़ोसी को भूखा न सोने दो, अगर आपके पास इस्तिताअत है, अगर आप रोटी खाते हो, 2 है तो उसको भी 1 रोटी दो ताकि उसकी भी ज़िंदगी बाकी रहे। और उसी के साथ साथ बस हमारा यही पैगाम है। आज मुल्क की मुअक्कर तंजीम और मशहूर तंजीम ऑल इंडिया उलमा बोर्ड के बैनर तले ये प्रेस कॉन्फ्रेंस मुनक़िद हुई, जिसमें ऑल इंडिया उलमा बोर्ड की ज़िम्मेदारान ने मुल्क के हालात के तनाजुर में अपने ख़यालात का इज़हार किया। इस मौके पर मुझे भी कुछ कहने का मौका मिला। अभी आपके माध्यम से मैं ये पैगाम देना चाह रहा हूँ ऑल इंडिया उलमा बोर्ड के हवाले से कि हमारा मुल्क हमारे लिए सब कुछ है। हमारे बुज़ुर्गों ने, हमारे बड़ों ने
हमारे अकाबिर ने, हमारे पुरखों ने अपने खून का बलिदान देकर इस मुल्क को सींचा और इस मुल्क को आगे बढ़ाया है, और फिर इस मुल्क के लिए एक अच्छा दस्तूर, एक अच्छा ढांचा तैयार किया है। अगर हम सब वाकई में अपने मुल्क के लिए हमदर्द हैं, अपने मुल्क से मोहब्बत करने वाले हैं, तो हम सबको, मुल्क की एक एक बाशिंदे को, खा हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, सबको ये चाहिए कि जो दस्तूर हमारा दिया गया है उसी की रोशनी में हम आगे बढ़ें और मुल्क को आगे बढ़ाएं, नफ़रत की फ़ज़ा को ख़त्म करें। नफ़रत पैदा करने वाले मुट्ठी भर लोग हैं जिनके ज़रिए से मुल्क का नुकसान हो रहा है। हमारे सामने नतीजा है कि गुज़श्ता चंद सालों में मुल्क की तरक्की का जो ग्रोथ था, जो जीडीपी थी, वो आज घटकर कितनी कमज़ोर हो गई, और जिसकी वजह से बहुत सारे लोग जो बाहर की कंपनियां थी आज अपना माल बटोर रही हैं, वो यहाँ से भाग रही हैं, और जो यहाँ के लोग हैं वो भी मुस्तकबिल के लिए, अपने फ्यूचर के लिए परेशान हैं। तो जब तक हमारे मुल्क की तहज़ीब, गंगा यमुनी तहज़ीब, भाईचारा नहीं रहेगा, हमारा मुल्क आगे नहीं बढ़ेगा। दूसरी चीज़, यहाँ से ये पैगाम महाराष्ट्र हुकूमत से एक मुतालबा है कि अगर वाकई में आप संजीदा हैं, माशाअल्लाह अच्छी हुकूमत कर रहे हैं, लेकिन अगर अक़लियत के लिए अगर आप संजीदा हैं तो आपको अक़लियतों की जो कमेटियां हैं, वो हज कमेटी हो या इसी तरीके से उर्दू एकेडमी हो, मौलाना आज़ाद मालियाती कॉरपोरेशन हो या अक़लियती कमीशन हो, इन सब के सरबराहों की और चेयरमैन की तकर्रुरी की जाए, उनकी नामज़दगी की जाए, ताकि अक़लियतों का फलाह हो और उसकी तरक्की हो और अक़लियत का समाज आगे बढ़े। ऑल इंडिया उलमा बोर्ड का आज जो ये प्रोग्राम हुआ प्रेस क्लब मुंबई शहर में, इसमें आने वाले तमाम शुरका का मैं तहे दिल से इस्तकबाल करता हूँ, और मैं मुस्लिम आवाम से अपील करता हूँ कि मौजूदा हालात के तनाजुर में सब्र व ज़ब्त से काम लें, और जैसा कि हमारे आने वाले मेहमान शुरका ने आवाम से अपील की कि हर मज़ाहिब के, हर मज़हब के मानने वालों का, हर मज़हब के मानने वाले नुमाइंदों का एहतराम करें और किसी मज़हब पर छीटाकशी न करें, और आपस में मिलजुल कर मोहब्बत के साथ रहने की कोशिश करें। और मौजूदा महाराष्ट्र की गवर्नमेंट जो बहुत सारे शोबों में जो जगह खाली हैं, उसे जल्द से जल्द पूरी करने की कोशिश करे, ताकि हमारे कौम का और देश का काम पूरा हो सके। आज ऑल इंडिया उलमा बोर्ड की जो आज प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी गई है, आने वाले आगामी बीएमसी चुनाव में किन किन पार्टियों के साथ आप सपोर्ट देंगे और क्या रहेगा, किस तरह से आपने खाका तैयार किया है? ऑल इंडिया उलमा बोर्ड का जो ये मंसूबा है कि ग्रास रूट लीडरशिप को मजबूत करना, इसके ऊपर सलीम अलवाई से तफसीली गुफ्तगू की है। ऑल इंडिया उलमा बोर्ड जो महाराष्ट्र के 14 कॉरपोरेशन के जो चुनाव होने जा रहे हैं, उसमें ग्रास रूट लीडरशिप को मजबूत करना, यही अच्छा मौका आया है। इसलिए हम हर वार्ड के अंदर जहाँ तक हमारी पहुँच है, वहाँ अच्छे उम्मीदवार को हम तलाश रहे हैं, और फिर उन उम्मीदवार की लिस्ट लेके हम पॉलिटिकल पार्टी के हाई कमान के पास हम जाएंगे कि फलां वार्ड में फलां उम्मीदवार मजबूत है और ये लोगों का काम करने वाला है, तो इन्हें आप अपनी पार्टी से टिकट देने में इनको आप रखें। तो 14 कॉरपोरेशन में हमारा ये मंसूबा चल रहा है, और उसी तरह से हम पॉलिटिकल पार्टी को कहते हैं कि आपने अपनी यहाँ माइनॉरिटी विंग बनाया है, लेकिन वो मजबूत काम नहीं कर रहा है। जिस तरीके से एनसीपी का, महाराष्ट्र का माइनॉरिटी विंग का प्रेसिडेंट कौन है हम नहीं जानते, तो ऐसे गुमनाम आदमी को बनाए क्या फ़ायदा है। एक अच्छे मजबूत उम्मीदवार को बनाइए जो मुसलमानों के बीच आपकी पार्टी की पॉलिसी को लेके जा सके। तो हम शरद पवार जी और जयंत पाटिल जी से हम मुतालबा करते हैं कि एनसीपी महाराष्ट्र के माइनॉरिटी विंग का सदर एक मजबूत, फ़ाल, ईमानदार और वर्क करने वाले को बनाया जाए, ये हमारा मुतालबा है। ये उर्दू एकेडमी वक्फ बोर्ड का मामला जैसे आपने जिक्र किया सलीम अलवाई साहब ने, किस तरह से आप सरकार से मांग करेंगे एक कमेटी कायम करने के लिए, इसको एक्टिव करने के लिए, उस बारे में? अभी
महाराष्ट्र सरकार माइनॉरिटी जो कमेटियां हैं, चाहे माइनॉरिटी कमीशन हो, मौलाना आज़ाद मालियाती कॉरपोरेशन हो, वक्फ बोर्ड का बन गया है, लेकिन हज कमेटी खाली पड़ी हुई है और बहुत सी, उनसे हमने आपके ज़रिए मुतालबा किया है कि जल्द से जल्द ये कमेटी बना दी जाए ताकि माइनॉरिटी का काम हो सके। और इसके साथ साथ हम बहुत जल्द जो है शरद पवार साहब से, नाना पटोले साहब से, जयंत पाटिल साहब से और उदय ठाकरे जी को हम इत्तला करेंगे कि कमेटी आप बनाइए। हम मिल के उनको कहेंगे, अगर वो कमेटी नहीं बना सके तो जमहूरी हक जो हमें एहतजाज करने का, हम एहतजाज भी करेंगे, क्योंकि जब हम देखते रिवायत बन गया है कि जब सरकार जाती है तो बनाते हैं, तो जब कमेटी क्या काम करेगी। तो इसलिए हम अब इस मौजू को हमने संजीदगी से लिया है और हम इसके लिए पहले हाईकमान को खबर करेंगे आपके, उसके बाद नहीं तो हम एहतजाज भी करेंगे कि ज़रूर माइनॉरिटी कमेटियां जो है बनाई जाए। ऑल इंडिया उलमा बोर्ड जो है मुंबई नहीं और पूरे देश में कहाँ सरगर्मियाँ और इस बारे में ऑल इंडिया उलमा बोर्ड अभी तक जो है हमारा ये कोरोना काल से, जो देश आज़ाद हुआ कोरोना से, दुनिया आज़ाद हुई कोरोना से, तो हमारा सबसे पहला प्रोग्राम 5 अगस्त को दिल्ली में हुआ था। दिल्ली में हुआ, पटना में हुआ, हैदराबाद में हुआ, अहमदाबाद में हुआ, औरंगाबाद में हुआ, लखनऊ में हुआ और मुंबई में हुआ। हम जगह जगह समाज में बेदारी लाने जा रहे हैं और तालीम के ऊपर जोर डाल रहे हैं, और जो लोग बेरोज़गार हैं उसको रोज़गार की जुड़ो, इसकी हम तरगीब भी दे रहे हैं और समाज को भी हम तरगीब दे रहे हैं कि बेरोज़गार को रोज़गार से लगाइए। और इसी तरीके से जिस तरह हम महाराष्ट्र में 14 कॉरपोरेशन के लिए हम तहरीक चला रहे हैं, इसी तरीके से पूरे देश में जो रियासती हमारी उलमा बोर्ड कमेटियाँ हैं वो तहरीक चला रही है। जैसे अभी लोक असम्बली का चुनाव होने वाला है गुजरात में, तो गुजरात उलमा बोर्ड वहाँ कोशिश कर रही है कि मुसलमानों को असम्बली में नुमाइंदगी कम से कम साथ जाए और वो मुसलमानों को एकजुट करके गुजरात के अंदर भी, तो ऐसे पूरे हिंदुस्तान में हो रहा है। चंद जो जहाँ मुसलमान जैसे नागालैंड है, मिज़ोरम है, वो मेघालय है, वहाँ हमारी बॉडी नहीं है। हमारी बॉडी मणिपुर में है, आसाम में है, बंगाल में है, तमिलनाडु में है, कर्नाटका में है, तेलंगाना में है, आंध्रा में है, उड़ीसा में, बिहार में, झारखंड में, उत्तर प्रदेश, कश्मीर, सभी जगह हमारी बॉडी, पंजाब में, सभी जगह हमारी बॉडी।